स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो इट मीन्स फर्स्ट क्लास में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4th स्टडी किया है जो एग्जीक्यूटिव टॉपिक से रिलेटेड है। हम अपने सेकंड वीडियो में लेसन 4th का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे, एग्जीक्यूटिव का रेस्ट पार्ट। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में टॉपिक चल रहा था हमारा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स के थ्रू नहीं होता है। इट मीन्स इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट एमएलएस के थ्रू और एमपीज के थ्रू होता है। द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग नेम के आगे अपनी मेजॉरिटी, अपनी कंसेंट बताते हैं और इसे ही हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर प्लस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर अपनी 2/3 मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। इस प्रोसेस को ही, इस वोटिंग प्रोसेस को ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस क्या है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इम्पीचमेंट प्रोसेस, इट मीन्स रिमूवल प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस में दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की साइनिंग अथॉरिटी होती है। इट मीन्स 1/4 मेंबर के साइन होते हैं और 2/3 मेंबर की मेजॉरिटी होती है। ये होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है no motion in the constitution about the time limit within which president must send the bill back for reconsideration. This means the president can just keep the bill pending with him without any time limit. This gives the president an informal power to use the veto in very effective manner. This is called to pocket veto. अब हम पॉकेट वीटो के बारे में स्टडी करेंगे कि पॉकेट वीटो क्या होता है। सबसे फर्स्टली मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि सबसे फर्स्टली कोई भी बिल होता है वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद में राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के पास में कंसिडरेशन के लिए, इट मीन्स कुछ सजेशंस के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को अपने पास रख सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं होती कि प्रेसिडेंट को वो बिल कब लोकसभा को वापस सेंड करना है। और जब कोई लिमिटेशन नहीं होती तो कई बार प्रेसिडेंट काफ़ी लंबे टाइम तक वो बिल अपने पास रख लेता है। मतलब टाइम लिमिट कोई नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट नहीं दे रखी कि प्रेसिडेंट कितने समय बाद उस बिल को लोकसभा में वापस भेजेगा। जैसे राज्यसभा की टाइम लिमिट होती है 14 डेज, उसी तरीके से प्रेसिडेंट की टाइम लिमिट नहीं होती है और वो बिल को अपने पास रख लेता है। कई बार जिस तरीके से हम मनी आती है हमारे पास, हम अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, उसी तरीके से प्रेसिडेंट भी क्या करता है, बिल को अपने पास रख लेता है और कई बार उस बिल को वापस लौटाता नहीं है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का वही प्रोसेस है, सिंपल सा है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी सीट पे ना हो, रेजिग्नेशन दे दे या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो उस बेस पे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। टेक्स ओवर द ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे तभी रहता है जब प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज ए वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल द इम्पीचमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की पार्लियामेंट्री फॉर्म इज ए एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी बाय इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लोकसभा का लीडर भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट बनाए रखने के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी ज़रूरी होता है कि पूरी तरह से सपोर्ट उसे किसका मिलता रहे, मेजॉरिटी किस में हो, लोकसभा में हो। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज़ लॉस्ट, अगर इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी खो देता है, लॉस कर देता है लोकसभा में, तो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी जब तक लोकसभा में बनी रहेगी तब तक प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा अपनी पोस्ट पे। अगर मेजॉरिटी खो देता है, लॉस कर देता है, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट से हट जाता है। क्योंकि लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो पीपल्स के वोटों के थ्रू आते हैं और जब तक पीपल्स के वोटों के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के साथ है तब तक प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इट मीन लोकसभा और राज्यसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकती है, क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकती है, लेकिन लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर देती है। अगर मान लो लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करने का काम भी लोकसभा कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दिस प्रोविजन मीन्स दैट ए मिनिस्टर विच लॉसेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। दिस प्रिंसिपल indicates the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively governs on the behalf of the parliament. It means क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडिटी ऑफ द कैबिनेट। प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडिटी का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ एक होके, यूनिफाइड होके चलना पड़ता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्प्यूट हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक दूसरे के साथ यूनिफाइड होके चलते हैं। जब वो यूनिफाइड होके चलते हैं लोकसभा में अपनी मेजोरिटी बनाए रखने के लिए, तो इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडिटी कैबिनेट की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय ए प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर का स्टार्टिंग से ही इम्पॉर्टेंट रोल है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कांट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पूरी तरह से आइडेंटिटी ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर के बिना। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर मीडिएटर का काम करता है प्रेसिडेंट के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मीडिएटर का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में मीडिएटर का एक लिंक का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इट मीन्स जो सिविल सर्विसेज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS IPS, ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जिन्हें हम ब्यूरोक्रेटिक भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी कंसिस्ट, इंडियन ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं, स्टेट सर्विसेज के सारे ऑफिसर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिसर आते हैं और टेक्निकल एंड द मैनेजरिक स्टाफ आता है। मैनेजरिक स्टाफ का मतलब होता है जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने का वर्क करता है। इससे रिलेटेड वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह को सजेशन देने का काम करता है। ये हमारे सारे आ जाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस में सबसे फर्स्टली हमारे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस में सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है इंडियन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे पहले सिविल सर्विसेज में आ जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विस में आ जाती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज आ जाती हैं और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सर्विसेज सेल टैक्स से रिलेटेड और ऑफिसर से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू वेलफेयर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच दैम। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव होते जो हमारे जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं, IAS ऑफिसर, IPS वगैरह होते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसी को आगे इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, वेलफेयर पॉलिसी को। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इट मीन्स हमने इस लेसन में क्या स्टडी किया? स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में स्टडी किया है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक मॉडर्न एग्जीक्यूटिव स्टडी किया है कि एग्जीक्यूटिव के क्या वर्क होते हैं, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमने स्टडी किया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव स्टडी किया, हमने सिविल सर्विसेज वगैरह ब्यूरोक्रेसी स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन 4 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का यहीं फिनिश होता है। लेसन 4 एग्जीक्यूटिव। बुक का नेम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क।